Good morning, students. We already discussed about till Akbar. So today's new topic Jahangir 1605 to 1627. Okay, Akbar's elder son Salim assumed the title of Nur Uddin Muhammad Jahangir and ascended द थ्रोन मीन सिंहासन। यानी अकबर का जो एल्डर सन था सलीम अज्यूम्ड किया था उसने टाइटल ऑफ नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। बट सून हिज एल्डर सन यानी जहांगीर का जो बेटा था खुसरो रिवोल्टेड विच वॉज सप्रेस्ड, यानी कि इसने क्या किया, उसने खुसरो ने जहांगीर के अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया जिसे किसने दबा दिया, जहांगीर ने दबा दिया। द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव हैड हेल्प्ड खुसरो। जो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सिखों के जो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो की हेल्प की। सो ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड आफ्टर 5 ईयर टॉर्चर, यानी कि उसको 5 ईयर्स तक कंटिन्यू टॉर्चर किया जहांगीर ने और उसके बाद उसको मरवा दिया। The most important event in Jahangir's life was his marriage to Meru-Nisa, the widow of शेर अफ़गानी in 1611। यानी 1611 में इसने मेरू-निसा से मैरिज की। कैप्टन हॉकिंस इन इंडिया फ्रॉम 1608 to 1611 जहांगीर मेड हिम अ मनसबदार of 400 and called him English Khan, and Sir Thomas Roe 1615 to 1619 visited his court। यानी कि जहांगीर के टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हो गया था, जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसी के टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था इंडिया में जहांगीर के टाइम पीरियड में। Then after came Sir Thomas Roe. English factory were established at सूरत and from other places। यानी कि सूरत में सबसे पहले जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो लगाई गई, इंग्लिश कंपनी। Then after शाहजहाँ, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ 1628 to 1658। He transferred मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, यानी कि इसने जो मुग़ल कैपिटल थी आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दी। हिज रीज़न इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर। इसका जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। लास्ट 8 ईयर ऑफ हिज लाइफ वर वेरी पेनफुल एज देयर वॉज अ फ्रूटल, यानी बहुत ही क्रूर, वॉज ऑफ द सक्सेशन अमंग हिज 4 सन दारा, सूजा, औरंगजेब एंड मुराद। दारा वॉज हिज फेवरेट बट औरंगजेब वॉज द एबलेस्ड, यानी बहुत ही दक्ष था। दारा इसका फेवरेट वन था, सबसे बड़ा था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाइक तो दारा को करता था, लेकिन औरंगजेब बहुत ही निपुण था, दक्ष था, वो चाहता था कि सिंहासन पर मैं बैठूं। अल्टीमेटली औरंगजेब टुक कंट्रोल एंड ही वॉज मेड द प्रिजन, यानी कि क्या हुआ कि अल्टीमेटली औरंगजेब ने सिंहासन ले लिया और इसको क्या कर दिया, उसने जहांगीर को जेल के अंदर बंद करवा दिया, खुद के ही पिता को इसने जेल के अंदर बंद करवा दिया। इन द आगरा फोर्ट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज डॉटर जहाँ आरा, और वहाँ पर इसकी खुद की जो बेटी है जहाँ आरा, उसने इसकी केयर करी टिल हिज डेथ इन 1666 में। जो शाहजहाँ था वो एक्सपायर हो गया। औरंगजेब शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगजेब, अब वो गद्दी पर आ गया। टाइम पीरियड 1658 टू 1707। शाहजहाँ हैड 4 सन दारा, शिकाहो, शाह सूजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्शी एंड 3 डॉटर्स, यानी कि जो शाहजहाँ थे उनके 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। एट द टाइम ऑफ शाहजहाँ's इलनेस दारा वॉज इन दिल्ली, यानी कि जो उनका बेटा था दारा वो दिल्ली में था, एंड द अदर ब्रदर्स वर इन गुजरात एंड औरंगजेब इन डेक्कन। समय औरंगजेब जो था वो डेक्कन में था।
औरंगजेब first defeated the imperial army in the battle of Dharmat and then defeated a force led by दारा, यानी कि बाद में इसने दारा की जो फोर्स थी उसको क्या किया, हरा दिया, डिफीट कर दिया। इन द बैटल ऑफ समुग्र के बैटल में इसने जो दारा की जो सेना थी उसको हरा दिया, जो शाही सेना थी, इंपीरियल में शाही सेना। एंड बैटल ऑफ दियोराई, देर आफ्टर ही एंटर्ड आगरा एंड क्रॉन्ड हिमसेल्फ विद द टाइटल ऑफ आलमगीर, और वो उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि उसने जो दारा का जो रिवोल्ट था इसके अगेंस्ट उसको भी ख़त्म कर दिया। अब खाली औरंगजेब था जो कि गद्दी पे बैठने लायक था और वो बैठ गया। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट डे।